क्यों फिर जेब से सचिव भर तो रहे ऐसा बोला गया है कि इसको झूठ लगाऊंगा मैं। भाई ये पैसा पंचायत के द्वारा उठाया गया है तो सरपंच पति द्वारा मना कर दिया गया। पैसा तो दान दाता रहा न पंचायत रहा, बताइए दीदा। हम ग्रामवासी सब सोए हुए हैं, जागरूकता कुछ भी नहीं। 180 दिया तो एस्टिमेट बना के ही दिया होगा ना कि भाई 180 में चौक भी बन जाएगा, रास्ता भी बन जाएगा। फिर 180 का वही काम पंचायत को 290 क्यों देने पड़े? गांव के सामने सरपंच पति ने माफ़ी भी मांगी कि मेरे से पैसा उठ गया है। सरपंच साइन करेगा तो ही सचिव की गलती से उठा जाएगा। एक तो दान दाता बटू आई ने अटे प्या लगाया और वे कह रहा है कि ये तो चलो आप पंचायत लाग लुगई ने फोटो लगे। इस मामले को क्लोज कर दो, जैसे तो हम ठेकेदार, सरपंच और मैं तीनों मिलके हम इसको मामले को निपटा देंगे और पैसा दे देंगे। बाढ़ खींचने का रखवाली वाली बापड़े काम तो कोई करे, लोग बहुत उठाई रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नरदासकागुड़ा में। चामुंडा माता का मंदिर है। यहाँ पर अभी कुछ नवीन कार्य हुए हैं, कुछ सीसी रोड, एक चौक का निर्माण हुआ है, मगर इस बीच कुछ गंभीर आरोप भी निकल कर आ रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि ये निर्माण एक भामाशाह के माध्यम से हुए हैं। उन्होंने अपनी निजी राशि से ये निर्माण करवाए हैं, मगर पंचायत ने इस निर्माण को अपना निर्माण बताकर पैसे उठा लिए। इन आरोपों के हर एक पक्ष तक पहुंचेंगे, मगर सबसे पहले जानते हैं कि आरोप क्या कुछ है। आप वार्ड पंच हैं, आपसे ही शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश त्रिवेदी है, मैं नरदासकागुड़ा पंचायत में वार्ड पंच हूँ। ये जो मामला आप बता रहे हो, ये जो चामुंडा माता के यहाँ के सीसी रोड का, इसका क्या आप लोगों के जो आरोप है सरपंच या पंचायत पर बहुत गंभीर आरोप है? जी, ये कार्य हमारे गांव के भामाशाह हैं दिनेश जी पोरवाड़, जो सूरत रहते हैं। उन्होंने सरपंच पति के मार्फत ही उनको ही पैसा दिया और ये कार्य करवाया था। फिर बाद में जब इनके सुनने में आया कि ये कार्य का पैसा पंचायत द्वारा उठा लिया गया, तो इन्होंने घर जाके बात करी कि भाई ये पैसा पंचायत के द्वारा उठाया गया है, तो सरपंच पति द्वारा मना कर दिया गया, भाई ये मेरे द्वारा पैसा नहीं उठाया। फिर इनको कंफर्म हुआ तो इन्होंने आरटीआई के द्वारा वो सारे कागज़ निकलवाए, सारे जितने भी दस्तावेज थे सारे निकलवाए। फिर उन्होंने क्लियर करवाया कि भाई ये पैसा इन्होंने उठाया। फिर उन्होंने गाँव के सामने सरपंच पति ने माफ़ी भी मांगी कि मेरे से पैसा उठ गया है। अच्छा, उन्होंने स्वीकार किया है? जी, स्वीकार किया है। तो अब क्या स्थिति है? अब स्थिति वापस आगे कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। अच्छा जी। अच्छा, ये आप ग्रामीण भी खड़े हैं। आप लोगों ने कभी पता पड़े हो कि यह बात वेगी अनटाइप घटना वेगी? यहाँ पर एमएलए साहब बोर्ड पड़ा नहीं। हाँ। जिन वे सब पूरा नाम लिखे हुए वो कागज मारा हाथ में से आयो। अच्छा। उसे मैं नहीं दी दो। अच्छा, तो आपने ये पता पड़ी हो कि सरपंच साहब अनटाइप चीज की दी कि पैसा तो दान दाता रहा न पंचायत रहा, बताइए दीदा। वो भी हो पंचायत री तरफ बिल पास करे उठवाई दी दो। हाँ, तो ये तो बहुत ये अलग ही हरकत वेगी। या तो गलत वेगी सर, ये काम तो भामाशाह की तरफ से हुआ था 3 साल पहले, और उनके साथ में काम हुआ था, तो उन्होंने बिल अलग से बना के पंचायत से पैसे उठा लिए। और ये लोग, ये आपके ध्यान में नहीं आता तो ये तो चलता रहता मामला? ये तो चलता ही रहता था सर। अरे है चला तो पूरा जो वे कागज एक मिनट वे निकले नहीं भाई। एमएलए साहब जल्दी जगह काम करायो नहीं, वनी जगह वे बोर्ड पड़ता जिनटे में मतलब वो परिषद सफाई थका वनी में आप सावंडा माता माता जी नो रोड में नाम भी हो कि मतलब बता लो आप। ये कह रहे जो काम मद से हुए, फिर मद में सामने आया कि ये काम भी मद से हुआ है, यही बात हो रही है? हाँ बरोबर। ये जो काम हुआ था, हम लोग सब गांव वाले सब जमा हुए थे, तब उनको पूछा गया कि ये पैसा कैसा उठा, तो उन्होंने बोला सचिव की गलती से उठा था। सचिव की गलती से कैसा उठेगा? सरपंच साइन करेगा तो ही सचिव की गलती से उठा जाएगा, बरोबर। ऐसा पैसा डायरेक्ट सचिव उठा नहीं सकता है। सचिव डायरेक्ट कैसा पैसा उठाएगा? तो उनको हमने गाँव वाले पूरे जमे हुआ था, तो उनको पूछा गया था माता ये निर्माण के लिए, भाई आप पैसा कैसे उठाया? तो उन्होंने बोला भाई ये गलती से पैसा उठ गया। तो गलती से हुआ, वापस हम लोग उनको टाइम दिया 15 दिन में तुम इसका निराकरण कराओ, बरोबर। सरकार का पैसा यहाँ से भी उठाया गया और जिन्होंने काम कराया उन्होंने पैसा उठाया था। फिर सरकार का पैसा ऐसा फालतूगिरी से क्यों उठ रहा है पैसा? मैं अपना क्या गाँव वालों कहना का मतलब है वही माता जी मंदिर में और चामुंडा माता जी के मंदिर से, बरोबर। ये बात हम पूरे सब एमएलए साहब को भी खबर है इस चीज़ का, ये मैटर का। तो हम मांग करते हैं गवर्नमेंट राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि इसका निराकरण होना चाहिए। ये देखो, आप कुछ बोल रहे थे पर मैं पहला थोड़ा यो है कि अपा जट रेवा गए, जैसे उनाड़ो आई गयो तो लोग वे प्यो भरावे, कभी पक्षियारे चुगो नाके, माता जी छात नकावे, गाँव वाला भेड़ा भी ने। अटे तो उल्टो मामलो हो गयो कि धर्म कर्म की जगह पे काम गणी प्या गणी दूसरा लगाया उठाया गणी दूसरा। उल्टो जैसा हमने पहले बोला भी था तो कि नहीं ये तो दूसरा कोई मामला है, ये तो नहीं है। सरपंच नट गए, फिर वो तो पेपलेट पे पड़ा चामुंडा माता जी के पैसे उठे तो लोगों को मालूम पड़ा। फिर वो आरटीपी लगाई और आरटीसी पे वो पूरा आ गया।
ये पूरा तो मालूम फोटो पड़ा। में आ रहा, फोटो जो लगा है ना, अच्छा वो जो फोटो लगा है उसमें जो इस पेड़ का फोटो आ रहा है, इस रोड का फोटो आ रहा है, दरवाजे का फोटो आ रहा है, आप लोग का नाम है हमारा नाम हीरा सिंह दोडिया है। हीरा सिंह जी, या यदि घटना या वी या तो अपने आप में बहुत गंभीर घटना है। गंभीर होगा हम इसके क्या सोच सकते हैं इसके। वो वही मैं भी सोच रहा हूँ, अगर वास्तविकता सच है तो ये तो बहुत भारी चीज़ होगी कि भाई एक तो दान दत्ता बटू आई अटे प्या लगाया और वे कह रहा है कि ये तो चलो आप पंचायत लाग लुगई ने फोटो लगे, उसके लेकिन बाद में सर एक नौबत और आ रही है कि हम ग्रामवासी सब सोए हुए हैं, जागरूकता कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मैं बाहर रहते हुए भी मैंने जयपुर विधायक साहब, भ्रष्टाचार ब्यूरो और कलेक्टर चारों को भी रजिस्ट्री करवाई 15/4 को। अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं मिली। इस 15/4 को 15/4 को आपने सबको सूचित कर दिया? उनको सूचित कर दिया, लेटर द्वारा रजिस्ट्री करवाई, बेकायदा मेरे पास रसीदें पड़ी हैं। अब मैं एक थोड़ी सी बात जानना चाह रहा हूँ कि गांव में जैसे इस मामले का पता चला कि ऐसा हो गया, आप कह रहे हो सरपंच साहब से बात की, फिर आपने कहा कि भाई सरपंच साहब को हमने कहा कि इसका निराकरण कराया जाए, इसका समाधान कराया जाए। समाधान क्या मांगा था आपने, क्या कहा था कि भाई ये कर दो तो वह गांव का बात गांव में रह जाएगी, ऐसी कुछ बात हुई थी क्या? हाँ, ऐसी बात हुई थी कि भाई जो पैसा उठा था वो तो तुम गांव वाले वापस गांव को जमा करके देवस्थान पे वापस लगाया जाए। ये मौका आपने दिया था? हाँ, दिया था सर। कि आपने क्या कहा कि भाई गांव का पैसा है, गांव में आप वापस लाके लगा दो? हाँ, लेकिन उनका ये कहना है कि हम ये वापस पैसा सरकार के द्वारा ही वापस पंचायत के अकाउंट में ही लाएंगे और वापस माता जी मंदिर में लगाएंगे। तो फिर तो ये वाली बात होगी, वापस नया बजट पास करेंगे। उनकी जेब से उन्होंने जो पैसा लिया वो तो लगने वाला है नहीं, वो तो वापस सरकार से पैसा लाएंगे। तो उसका क्या सेंस निकला? चलो मान लो उन्होंने कहा सरकार से पैसा लाएंगे, अभी ये बात भी आपकी वाजिब है कि इस तरह से जो मूल पैसा तो चला गया कहीं ना कहीं। और इन्होंने जो 1,80,000 दिया उसमें भी क्या पता 1.5 लाख लगा या 1 लाख लगा, इन्होंने पैसा भी उन्हीं को दिया है। इन्होंने दिया 1,80। जी। पंचायत से कितना उठा है? 2,90,000। इस काम का 2,90,000 उठा है जी। वो बिल सब पड़ा है। बिल सब है। तो अब इसका 1,80 जब इन्होंने एस्टिमेट बनाया होगा तो 1,80 के आसपास बना होगा एस्टिमेट कि 1,80 में काम हो जाएगा। फिर 2,90 कैसे उठा? ये भी साहब इनका पैसा हो गया। इन्होंने तो पैसा दे दिया और इन्होंने इतना भी बोला कि मैं यही कह रहा हूँ, मैं 1 मिनट वही बात कर रहे हैं उनसे, तो मैं अलग से बात कर लूँगा कि इन्होंने जब एस्टिमेट बनाया होगा काम का 1,80 दिया तो एस्टिमेट बना के ही दिया होगा ना कि भाई 1,80 में चौक भी बन जाएगा, रास्ता भी बन जाएगा। फिर 1,80 का वही काम पंचायत को 2,90 क्यों देने पड़े? तो इन्होंने बिल पास किया होगा सर, फर्जी वही बिल तो मैं कह रहा हूँ ना, फर्जी बिल बनाया होगा। 1,10,000 रुपये ज्यादा हो गया। टोटली फर्जी बिल बनाया, टोटली उठाया गया पूरा ये फर्जी बिल ही है। काम तो दूसरी पार्टी ने करवाया तो ये फर्जी पैसे ही उठाए ना। तो हम वही मांग कर रहे हैं कि भाई इसका फर्जी पैसा उठाया कैसा गया। गवर्नमेंट से भी हमारा निवेदन है कि भाई इसको एक सवाल और है कि ये जो कह रहे हैं वापस लाएंगे, इसको लेकर कोई चल रही है क्या प्रक्रिया? कुछ नहीं चल आप वार्ड पंच हो, आप नहीं, कोई प्रक्रिया कोरम नहीं। में कोई बात हुई? कोरम पिछले 2 साल से कोरम ही नहीं हुई है। अच्छा, पिछले 2 साल से कोई कोरम ही नहीं हो रही है। और गांव की तरफ से उनको पूछ भी लिया गया है। सरपंच का नाम क्या है? राजू उनके वो खुद है या उनकी? नहीं, वो मंजू देवी है। उनकी पत्नी है। और क्या उनके पति का नाम क्या है? राजू भाई मेवाड़ा है। राजू भाई मेवाड़ा। वो कह रहे हैं सचिव से बात की आपने कभी? जी, सचिव से बात करी थी। उन्होंने कहा कि इस मामले को क्लोज कर दो, जैसे तो हम ठेकेदार, सरपंच और मैं तीनों मिलके हम इसको मामले को निपटा देंगे और पैसा दे देंगे। 2 बात आ गई अब। सचिव तो ये कह रहे हैं कि काम करो, ठेकेदार मैं और सब मिलके आपका मामला रफा दफा कर देंगे, और सरपंच कह रहे हैं कि सरकार से वापस पैसे लाएंगे। उन दोनों में भी सहमति नहीं है। सहमति नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी जेब से देंगे लेकिन हम इसको मामले को निपटा देंगे। सचिव कह रहे हैं। जी, सचिव कह और रहे सरपंच कह रहे हैं जेब से नहीं देंगे, सरकार हैं हम सरकार से लाएंगे। अच्छा, तो ये कुल मिला उन दोनों में भी सहमति नहीं, वहाँ पर भी अलग अलग बात होगी। बिल्कुल। सचिव को नहीं पूछा आपने कि सरकार से आ रहे हैं पैसे तो आपकी जेब से भर रहे हो? सचिव को पूछा गया था। सचिव बोला एक सरपंच ने गलती से साइन करवाया। सरपंच कह रहे हैं कि सचिव ने गलती से कर दिया और सचिव कह रहा है सरपंच ने गलती से कर दिया। पर सचिव को आपने ये कहा नहीं कहा कि सरपंच साहब? फोन लगाया, फोन पे हमारा बात हुआ था सचिव को। क्या नाम हो? क्या नाम है? विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह जी से फोन पे बात हुआ था। आपने चावल माता का पैसा कैसा उठाएगा? सचिव बोला मैंने नहीं उठवाएगा, सचिव सरपंच ने उठाया। अगर पहले मेरी बात पहले तो वही है कि सरपंच पहले साइन करेगा तभी तो सचिव के सामने भी लेटर जाएगा ना। सचिव साहब तो बाहर के हैं, बाहर के झुंझुनू के हैं, उनको क्या मालूम कहाँ कौन सा क्या काम करवाना है। वो भी अलग विषय। देखो, सचिव को भी जिम्मेदारी तो उसकी बनती है, ऐसा भी नहीं है कि सचिव की नहीं बनती है, पंचायत की पूरी की बनती है। पर अब मैं जो समझ पा रहा हूँ उसमें एक पेज ये भी आ रहा है कि सचिव को आपने ये नहीं कहा कि भाई आप तो कह रहे हो जेब से भरने पैसे और सरपंच साहब तो कह रहे हैं मैं तो खुद लूंगा, तो आप क्यों फिर जेब से भर रहे हो? तो ऐसा बोला गया है कि इसको झूठ लगाऊंगा मैं कि पैसा, हाँ इसने गलत पैसा हमारे से उठवाएगा। मैंने खुद सचिव से बात करवाया था, बात किया था, पर ये गोल मोल फरोड़ के वही वहाँ पे ला के टिका रहे बात। इसमें गोल फिर के ला के वहीं पे बात लगा रहा है, जैसे होना नहीं चाहिए क्लियर।
अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि अभी जो वर्तमान में जो विधायक हैं हरि सिंह जी, हरि सिंह जी उनके ध्यान में है ये मामला? ये मामला मैंने रजिस्ट्री करवाई है हुक्म 15/4 को। ठीक है, फिर क्या उनका क्या जवाब? कलेक्टर साहब को भेजिए, भ्रष्टाचार ब्यूरो पे भेजिए। विधायक का क्या हरि कहना? सिंह पता है उनको अब जवाब ही नहीं आया ना। 15/4 को करवाई है, अभी आज कितनी 7 तारीख हुई है ना, 7/5 होगी। नहीं, पर आपके गांव में से कोई जुड़ा हुआ भी तो होगा उनसे, जो फोन करके बता दे कि साहब हमारे तो ये ऐसा मामला हो गया। मिलना हुआ नहीं है जी, इस मैटर में कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी मिलना नहीं हुआ। अच्छा जी, मिलने का प्लानिंग है कि हम 5-7 गांव के लोग। अब एक आखिरी सवाल की, अब यहाँ तक की बात तो हो गई है, अब इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती है, सरपंच सचिव दोनों फुटबॉल को यूँ ही घुमाते रहते हैं, कलेक्टर साहब को आपने कह दिया, एसीबी को आपने कह दिया और विधायक के संज्ञान में आपने डाल दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तब ग्रामीण क्या करेंगे? तो संपूर्ण गांव कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास, और वहाँ बात रखेंगे। फिर कलेक्टर साहब, पूरा गांव साथ में है, पूरा गांव हमारे साथ में है। कोई ऐसा नहीं है भाई के साथ में नहीं है इस मामले आप लोग का नाम है? मोहनलाल मोहनलाल जी, आप कहीं करो थोड़ा आगे आओ। आप मैं मामला नहीं पूछ रहे हो, आप भी बात से थोड़ा आगे आओ। मैंने यूँ बताओ कि खेती वेती तो ठीक है, चलो गांव में हो आप। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि गांव में तो पुराना टाइम हो, कितनी उम्र है आपकी? हमारे पास हाट हो रही है। हाट भरी पुराना टाइम में मनक धर्मा तो करता। अबे यो ऐसो टाइम आई गयो है कि आपरा गांव वाला गिरा है कि माँ का गाँव रो एक मनक धर्मा तो कितो सरपंच साहब ने सचिव ने पंचायत वाला। हाँ, मैं हनीरा हो किदो ही तो हणी ना आपने लगे हुए कि किशो कलजू गई अरे भाई हो गलती सी हो कलजू गंडी केवे। हां नहीं से अच्छा गलत करो बे आगे आओ, आगे आओ। रुपया लगा खबर को ये कह रहे हैं कि अणु ज्यादा। हाँ, थोड़ा आगे आओ आप। क्या नाम क्या आप? देखो सर, मारो नाम पास ना वाड़ी खेत में खाई जाए। हाँ, वाड़ खेत में खाई की रखवाली वाली आपने काम तो कोई करे ना, लोग बहुत उठाई रहा, गलती है सर। अने में एक चक्कर और भी पड़ सके। अने में कई बार नरीवार के अपना गाँव रा मनक जो बाने जिन खमेरिया वे आप कोशिश करा के बनाने, कदी कहवा जो कदी के मंदिर रस्तो बना दो, कदी कई और काम करी दो छोटो मोटो, कदी कई गाँव में प्यो बना दी। अबे वणा नहीं कहवा तो वे के यार मुँह तो बना दूंगा अंधा का सरपंच साहब क्या खिजाला। दिनेश भाई हंडे मुँह खुद हंडे वसा काम पियो मेरे खड़े रिया दो वो मने मामला पूरा ध्यान है। पिए अणीस लगाया, मजदूर आता थे, पिए यही सुखा पैसा इनके मार्फत दिया था। ये खड़े हैं पीछे कहने के लिए तैयार। पिए अणीस ये इनके मार्फत ही दिया। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश जी, पैसा आपके मार्फत दिया? पैसा मेरे मार्फत हुआ और माल भी मैं ही मंगाया और मैंने ही काम करवाया। आप ठेकेदार हो? ठेकेदार तो नहीं था, लेकिन उनके साथ में काम भाई हो। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने एस्टीमेट 180 का एस्टीमेट कैसे एस्टीमेट कोई नहीं बनाया है, जैसे बनाना था जैसे माल आता रहा और उसे देते रहे लास्ट में 180 का खर्चा हो गया कुल? हाँ 180 का। फिर तो आपको पता चला होगा कि यार मैंने तो 180 में करवाया, जो पैसे भी मैंने दिए, और जो सरपंच साहब ने नहीं करवाया वो भी 290 में पड़ गया। वो तो उन्होंने उठाया रहेगा, उनके वो जाने, अपन थोड़ी जानते क्या। अपने तो निर्माण करवाया, अपना अपन को मालूम है क्या पूरा माल मटेरियल। पैसा किसको दिया आपने? पैसा तो उन्होंने मेरे को दिया और मैंने लेबर को चुकाया वापस। लेबर को चुका है। अच्छा, और सरपंच साहब को पूरा पता था कि ये सब आप लोगों के माध्यम से हो रहा है? हाँ, सरपंच साहब तो वो भी खड़े थे साथ में। हाँ। अच्छा, ठेकेदार सरपंच साहब थे? नहीं, मैं उनके मुनीम था। मारा यहाँ तो कायम में है जो मारा कूड़ो दो पाड़े शेर जो कूड़ो एक मारा पा कूड़ो बस मैं 2 पेड़ा लगा आप जान देगा ना हो सब कूड़ा पर हमारा वो वाला भी मेरा कूड़ा में जन पड़े बेड़ा कर दिया। कुएं का निर्माण में 32 लाख का बजट बता रहे और काम 5 लाख का भी नहीं हुआ है। वहाँ कुएं का निर्माण में कितना बताया? पुलिया के काम में 32 लाख। हाँ, ऐसा सुनने में आया मुझे भी। वो भी देखेंगे, मगर ये जो मामला है ये बड़े गंभीर मामला है, क्योंकि अमूमन जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि लोग तो भामाशाह, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में अलग अलग लोगों के बाहर जो भामाशाह रहते हैं वो काम करवाते हैं। अलग अलग गांवों से खबर आती है कि भामाशाहों के माध्यम से, अभी तो अगर हम सिसोदा का सुनेंगे तो वहाँ पर भामाशाह ने एक 15 करोड़ की स्कूल बना ली। यहाँ पर अगर नरदास के गुड़ा में आए हैं, भामाशाह ने अपने मन से, अपनी इच्छा से कि मेरी माता जी के यहाँ मैं एक बड़े आने जाने का रास्ता बना दूँ, और फिर ग्रामीणों को ये पता चलता है कि उस मद से पंचायत के माध्यम से पैसे उठा दिए गए हैं। सचिव कह रहे हैं सरपंच की गलती है, सरपंच कह रहे हैं सचिव की गलती है। हालांकि उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, मगर मामला अत्यंत गंभीर है और प्रशासन, जनप्रतिनिधि, विशेष रूप से विधायक अगर इस विषय का संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो अपने आप में आश्चर्यजनक है। प्रशासन को कहीं ना कहीं अब धरातल पर आकर ये जानना होगा कि इस प्रकार का अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कैसे हो गया है, हौसले इतने बुलंद कैसे हैं और इन दोषियों को सजा कब मिलेगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।